नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सेवाक्ष एस्ट्रो में। आज से हम चालू कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम क्या क्या सीख सकते हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर में कितने ग्रह होते हैं, कितनी राशियाँ होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और अगर आप लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में आजकल हर व्यक्ति इच्छुक रहता है जानने के लिए कि मेरा ग्रह क्या है, मेरे पास में कुंडली के अंदर में क्या राशि है, राशियाँ क्या होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जिन्हें देखना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। पहला नंबर होता है राशि, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं साइन। नंबर 2 होता है भाव, जिन्हें कहते हैं हाउस। नंबर 3 होता है नक्षत्र। नंबर 4 है हमारे ग्रह, जिन्हें कहते हैं प्लैनेट्स। ये 4 चीज़ें जो मुख्य रूप से हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द जाकर के सब कुछ होता है। कुल मिलाकर के हमारे पास कितने ग्रह हैं? प्लैनेट्स हैं 9। उसके बाद नक्षत्र कितने हैं? 27। हाउसेस कितने हैं? 12। और साइन कितनी है, राशियाँ कितनी हैं? ये भी राशियाँ हैं 12। ये हमारा मोटा मोटा एक फॉर्मूला है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बेसिक्स को जानने का। हम बेसिक्स में एस्ट्रोलॉजी को कैसे जान सकते हैं, इतनी सारे चीज़ों को लेकर के ही हम पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे काम करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ एक चीज़ें और हैं जिन्हें जानना हमें आवश्यक है। पहला नंबर है, कुल मिलाकर के 9 ग्रह हैं और हर एक ग्रह के पास में इसमें से राहु और केतु को छोड़कर बाकी सारे ग्रह जो हैं वो उनकी राशियां तथा उनके भाव कंफर्म है, लेकिन राहु और केतु का कोई भाव कंफर्म नहीं है। इसके अंदर में हम जानेंगे कि कैसे एक एक ग्रह को कितनी कितनी राशि दी गई है और कौन सा ग्रह कितनी कितनी राशियों को लेकर के काम करता है। इसमें से अगर आप न्यू लर्नर हैं, अगर आप न्यू लर्निंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ को समझिएगा। अभी सिर्फ़ और सिर्फ ये एकदम शुरुआत है। शुरुआत में ही प्लैनेट्स के बारे में जो नहीं जानता, क्योंकि कई लोग हैं जो बेसिक्स को पढ़ते हैं और बेसिक्स को पढ़ करके वो कुछ देखने का कोशिश करते हैं लेकिन पूरी तरह से देख नहीं पाते। तो हमें इसमें से कुछ एक चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है जिन्हें जान लेना ज़रूरी है। जैसे राशि कितनी है? टोटल है 12। क्या क्या है? मेष, उसके बाद है वृषभ, उसके बाद है मिथुन, उसके बाद है कर्क, उसके बाद है सिंह, उसके बाद है कन्या, उसके बाद है तुला, इसके बाद है वृश्चिक, इसके बाद है धनु, इसके बाद है मकर, इसके बाद है कुंभ, और आखिरी राशि है मीन। ये कुल मिलाकर के 12 राशियां हैं। इन्हीं 12 राशियों के इर्द गिर्द आपका राशि चलता है। राशि किसे कहते हैं? एक हाउस के अंदर उसका नाम, मतलब क्या होता है, हम जब नक्षत्रों पर चलेंगे तो नक्षत्रों से फिर समझ आएगा कि ये राशियां कैसे बनी। हर एक चीज़ का वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर में लॉजिक है। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन से ग्रह की कितनी राशि है। इसमें से भी
सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि, बाकी राहु केतु के पास कोई राशि नहीं है, और बचे हुए जो 5 ग्रह हैं मतलब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन सब के पास में अपनी 2-2 राशियां हैं। तो इसका मतलब सन के पास में एक है, मून के पास में एक है, रेस्ट जितने प्लैनेट बचे हैं उनके पास में कुल मिलाकर के 2-2 राशियां हैं। कौन से ग्रह की कौन सी राशि होती है उसको हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। आज से हम इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास चालू किए हैं, आपको सीखने में और आपको समझने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो प्लीज़ आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलेंगे तो हम जानेंगे बाकी आगे का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीज़ों को कैसे कैसे हम जान सकते हैं। नमस्कार।